डोसा फिनिश हुआ समारा? मम्मी क्यों ये खराब? हर दिन की तरह आज भी मेरा दिन बिजी है। सुबह काफ़ी बिजी, मतलब बहुत सारा काम है। अभी लगभग 1 बज चुका है दोपहर का और अभी तक समायरा का खाना फिनिश नहीं हुआ है। समायरा मेडिसिन भी नहीं खाई है। मेरा ऑफिस भी चल रहा है और मेरे हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस। तो मोरो को तो हम नीचे दे करके आए हैं, बट बहुत सारा काम है घर में और ऑफिस का भी काम है मेरा पेंडिंग चला जा रहा है काफ़ी दिन से। पता नहीं हम कब करेंगे, कैसे करेंगे। हाँ, आज मेरा अभी थोड़ा देर पहले एक कॉल ख़त्म हुआ है और फिर और भी कॉल से आ करो असू। तो जल्दी से इसको खिला के फिर हम भी खाएंगे। हम भी एक्चुअली कुछ नहीं खाए हैं अभी तक। ऐसे ही होता है, एक तो ये बीमार है और उसके बाद हम इनको बताना भी था ना कि हाँ कल क्या हुआ। कल एक्चुअली जब हम डॉक्टर के पास गए थे ना, तो डॉक्टर जो है ना वो इसको जब चेक किया तो पहले इसका बैक चेक किया, इसका फिर आगे चेक किया, ईयर भी चेक किया था ना आंसू, ईयर चेक किया और टंग चेक किया, नोज चेक किया। देख रहा था कि आपको सर्दी तो नहीं है। तो उसके बाद जब वो देखा तो उसके बाद वो एक स्टिक मंगाया था, जैसे हम लोग को कोविड के टाइम में एक स्टिक से चेक करता था ना, वैसा एक स्टिक मंगाया था और उससे फिर उसके बाद चेक किया गया तो समायरा को ना अल्सर था। अगर हम थोड़ा और डिटेल में बताएं तो जो थ्रोट होता है ना, थ्रोट वहाँ पे मतलब थ्रोट के ये में उसको अल्सर था थोड़ा। तो अल्सर की वजह से उसको क्या प्रॉब्लम हो रहा है ना, उसको घोटने में मतलब अंदर लेने में, स्वॉलो करने में उसको प्रॉब्लम हो रहा है। और उसकी वजह से उसका मतलब ये सिम्टम है कि अगर आपके थ्रोट में अल्सर हो चुका है ना, मतलब थ्रोट अगर आपके थ्रोट के अंदर अल्सर है तो उसमें ये सिम्टम है शायद कि आपका जो फीवर है ना 103, 104 तक फीवर आता है। तो इसीलिए ही इसको आ रहा था। तो उसका 2 मेडिसिन वो दिए हैं, जो डॉक्टर है वो 2 मेडिसिन दिए हैं और कुछ कुछ बताएं कि ये एक वायरल है, मतलब कि एक बच्चे से दूसरे बच्चे में ही ट्रांसफर हो जाता है। तो हमको क्या लग रहा है कि एक तो ये स्कूल जाती है, वहाँ पे 1000 बच्चों से मिलती है और उसके बाद ये मतलब हम लोग उस दिन बर्थडे पे भी गए थे, उस दिन भी हम लोग काफ़ी सारे बच्चों से मिले थे। तो कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी आ सकता है। बालू वगैरह में ये खेल रही थी तो ये इन्फेक्शन भी हो सकता है डर्ट वगैरह की वजह से। तो कुछ कह नहीं सकते हैं कि एग्जैक्टली मतलब किस वजह से ये हुआ, बट उसका मेडिसिन तो दिया है डॉक्टर, जो है वो मेडिसिन दिए हैं। तो हम लोग फिलहाल अभी वो यूज़ कर रहे हैं और इसको दे रहे हैं हम। वो सल्फेट करके है शायद, जो अल्सर के लिए जो यूज़ कर रहे हैं ना वो है सल्फेट, तो वो वाला यूज़ कर रहे हैं। और पैरासीटामोल जो नॉर्मल होता है, कैलपोल का पैरासीटामोल वो दिए हैं, वो भी इसको 5 ml देना है। तो 15 से अबव जो रहता है एज ग्रुप के बच्चों को 5 ml तक प्रेफर करते हैं, तो इस उसी कैटेगरी में ये भी आती है। तो जो सल्फेट वाला है, सल्फेट एग्जैक्ट नाम है, क्या नाम है 1 मिनट हम बताते हैं मम्मा। ओके, तो इसका नाम है स्यूक्रलफेट सस्पेंशन। ये है जो इसके जो अल्सर जो इसको हुआ है ना उसके लिए ये मेडिसिन इसको दिया गया है। और इसको 5 ml हर टाइम, मतलब हर एक ब्रेकफास्ट या फिर लंच या फिर कोई भी आकर बेटा उससे पहले इसको खाना आकर, उससे पहले इसको ये 5 ml जो सॉल्यूशन है ना ये इसको देना है समायरा को। उससे अल्सर ठीक नहीं होगा। हम उससे पूछे थे, डॉक्टर से भी पूछे थे हम कि मतलब इसका इफेक्ट क्या है, क्या वो उस अल्सर को ठीक करेगा या ऐसा कुछ है। तो डॉक्टर क्लियरली बोले नहीं, वो अल्सर को ठीक नहीं करने वाला है। अल्सर जो है वो नॉर्मली अपने आप ही ठीक होगा। ये इसलिए है ताकि मतलब वो अल्सर पे ना एक कवर, एक लेयर बना दे खाना खाने से पहले, ताकि जब वो अंदर स्वॉलो करे, अंदर घोटे खाना को, पानी को, फ्लूइड को, कुछ को भी, तो उसको ना वो पेन फील नहीं हो। उस चीज के लिए ये मेडिसिन दिया गया है। और एक और जो मेडिसिन है वो नॉर्मल पैरासीटामोल है कैलपोल का। वो भी हमको जब फीवर 101 से ज्यादा जाता है तभी हमको वो 5 ml देना है, अदरवाइज नहीं देना है।
तो अभी तो फिलहाल इसको फीवर नहीं है, अभी नॉर्मल है, तो इसलिए अभी हम इसको दिए नहीं हैं। और इसका फ्लूइड इनटेक जो हाइड्रेशन, वो बोले कि कुछ ऐसा रीजन है जो आप और ध्यान रखो, हाइड्रेटेड रखो बेबीज को। मतलब इसको जितना हो सके फ्लूइड देना है, वाटर देना है। और अच्छी बात ये है कि मतलब हमको लगा था कि कोल्ड अवॉइड करना है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जब उनसे पूछे तो डॉक्टर हमको क्लियरली बोले कि शी कैन हैव कर्ड एज वेल एज शी कैन हैव इवन आइसक्रीम। जी हाँ, वो बोले कि ये आराम से दही खा सकती है, क्योंकि इसका कर्ड राइस जो है ना, ये इसका फेवरेट है। तो वही हमको लग रहा था कि कर्ड राइस दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, बट वो बोले कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से कर्ड राइस दे सकते हो उसको, और इवन आप उसको आइसक्रीम भी ऑफर कर सकते हो। उससे उसका अल्सर ठीक होने में और उसको पेन जो है ना अल्सर की वजह से वो कम होगा। तो वो आराम से कुछ भी खाने का अगर उसको मन होगा तो वो खा सकेगी। प्रॉब्लम ये हुआ था ना कि इसकी वजह से ना वो खाना पीना भी छोड़ दी थी, एकदम कुछ भी नहीं खा रही थी वो, इवन फ्लूइड भी लेने से रिजेक्ट कर रही थी, उसको मन नहीं हो रहा था। बस हमको यही बोल रही थी कि मम्मा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ना आंसू? बताओ बेटा, आपको कैसा लग रहा था? कैसा लग रहा था आपको? थ्रोट में पेन हो रहा था आपको? बट अभी ठीक है ना, मेडिसिन खाने के बाद तो अभी ठीक है ना। इसका थोड़ा सा हुलिया हमको ठीक करना है, हुलिया बिगड़ा हुआ है इसका। जो इसको लॉक है ना, ये लॉक होता है। और पापा समायरा का फिलहाल हो चुका है, जो लंच था वो ओवर हो चुका है। अब हम जा रहे हैं कुछ खाने। तो समायरा से कि उसको क्या खाना है, तो वो बोली स्पेसिफिकली कि मुझको डोसा खाना है। तो इसलिए हम इसके लिए डोसा का बैटर आईडी का मंगाए और उससे उसको डोसा बना के दे दिए। रीज़न ये है कि मेरे पास जो बैटर है ना वो ऑलरेडी अवेलेबल नहीं था, क्योंकि ये जो इडली राइस जो है ना ये अवेलेबल नहीं था। तो ये हम ब्लिंकिट से इडली राइस और चावल और वगैरह वगैरह और भी कुछ सामान था तो हमको मंगाना था, वो हम मंगाए। तो अभी हम जा रहे हैं डोसा का बैटर बनाने के लिए, जो इंग्रेडिएंट्स होता है उसको सोक करने। तो मेजरिंग पर्पस के लिए हम लेने वाले हैं ये ग्लास। ये ग्लास से हम लेंगे 3 ग्लास ये राइस और 1 ग्लास उड़द दाल। कहते हैं घर में नमक कभी जो है ना ख़त्म नहीं होना चाहिए। नमक हो गया, आटा हो गया, चावल, ये 2-3 बेसिक चीज़ है जो हमेशा घर में रहना चाहिए। मतलब ख़त्म होने से पहले ही आप मंगा लिया करो। तो हम तो मंगाए नहीं थे क्योंकि मेरे पास पहले से ही था। अभी हम फ़िलहाल रॉक सॉल्ट जो है ना वो नहीं यूज़ कर रहे हैं, नॉर्मल आयोडाइज सॉल्ट ही यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें हम डाल चुके हैं 3 ग्लास ये जो इडली राइस है ना, ये इडली राइस डाल चुके हैं। देखो ये राइस जो है ना कैसा, ये मोटा मोटा एकदम होता है राइस। ये दूसरा राइस होता है जो हम लोग नॉर्मल खाने में यूज़ करते हैं ना, ये वैसा राइस नहीं होता है। और सेम राइस हम इडली और डोसा दोनों के बैटर के लिए यूज़ करेंगे। बस ये होगा कि कंसिस्टेंसी जो उसका थिकनेस होगा, जो भी इसका बैटर होगा उसका, वो डोसा का थोड़ा पतला रहेगा और इडली का गाढ़ा रहेगा। तो एग्जैक्ट ये इस ग्लास से फुल इसमें हम उड़द दाल डाल देंगे। ये हेल्दी भी है, बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी है। इसमें दाल भी है और चावल भी है जो कि बच्चे आराम से खा लेते हैं, सबसे बड़ी बात। और लास्ट इंग्रेडिएंट जो इसमें पड़ेगा वो है मेथी दाना। तो ये मेरे पास एक छोटा सा स्पून है जिससे हम 2 स्पून डालेंगे, क्योंकि ये बहुत ही छोटा है, इससे कुछ ज़्यादा क्वांटिटी होगा नहीं। ज़्यादा अगर मेथी डाल देंगे ना तो उससे कड़वापन आ जाता है। तो जस्ट थोड़ा टेस्ट के लिए और जस्ट वो तवे में अच्छे से लगे, इसलिए हम लोग मेथी डाल रहे हैं। नहीं, इसका मतलब यही नहीं है कि मेथी के फ़ायदे नहीं है, मेथी का अपना अलग बहुत ही फ़ायदा है। तो हम टेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा नहीं डाल रहे हैं ताकि वो मतलब बच्चे लोग हैं ना वो खाएंगे नहीं फिर। तो जस्ट 2 चम्मच हम उससे ले करके इसमें डाल दिए हैं। अब इसको हम पानी में अच्छे से धो करके फिर रख देंगे सोक करने के लिए, और इवनिंग में जा करके इसको पिसवा लेंगे। तो हम इसको सोक कर दिए हैं धोने के बाद। यहाँ पे जस्ट हम एक मार्क लगा दे रहे हैं कि यहाँ तक था। हमको अंदाज़ा हो जाएगा उससे कि कितना अब हो चुका है कि नहीं ये रेडी। थोड़ा तो अब होगा ही साइज़ में सोक होने के बाद, और ग्राइंड होने के बाद लगभग हमको लगता है यहाँ तक शायद वो आ जाएगा। मतलब जब बैटर रेडी होगा ना बनने के लिए तब तक यहाँ तक आ जाएगा ये शायद। तो देखते हैं जैसा रहता है। शाम में इसको हम जाएंगे, जा कर के ग्राइंड करवा लेंगे।
उसका अलग मशीन आता है, उसमें ज़्यादा अच्छे से ग्राइंड होता है। ग्राइंडर में भी हो जाता है बट उसमें ज़्यादा अच्छे से होता है। जो उसका मशीन आता है ना, जो एग्जैक्ट इस चीज़ के लिए ही बना है, तो इवनिंग में जाके हम वहीं पर ही ग्राइंड करवाएंगे। तो हम अभी जा रहे हैं, थोड़ा सा इडली चढ़ा देंगे जो ये लोग मतलब थोड़ी देर के बाद खा लेगी, माइट बी 3 o'clock तक, क्योंकि इतना लेट से तो ये डोसा ही खाई है। तो इसमें हम जा रहे हैं फ़िलहाल इडली लगाने। इडली लगा करके वही मोरो को भी ले जा करके हम दे देंगे, वो भी इडली आराम से खा लेगी। ऐसे तो घर का बैटर अच्छा होता ही है, बट आईडी का भी जो ये बैटर आता है ना इडली और डोसा का, हमको बहुत पसंद है। बहुत अच्छे से इसका इडली और डोसा प्रिपेयर होता है। इडली बनाने के लिए तो हम इसका बैटर डायरेक्ट ही यूज़ करते हैं, लेकिन डोसा बनाने के लिए थोड़ा सा उसमें ना नॉर्मल जो पोहा होता है, पतला वाला पोहा, वो पीस करके डाल देते हैं। उससे डोसा और क्रिस्पी हो जाता है। तो हम 4 ही बना रहे हैं, क्योंकि 2 मोरो के लिए और 2 समायरा के लिए। आई डोंट थिंक सो उससे ज़्यादा ये लोग खाएगी। ऐसे तो इडली जो है ना चटनी के साथ अच्छा लगता है, बट समायरा जो है वो टोमेटो सॉस, जो नॉर्मल केचप आता है, उसके साथ आराम से खा लेती है। तो हम उसके साथ ही ये लोग को दे देते हैं। तो जब तक ये रेडी हो रहा है तब तक हम जा कर के कुछ खा लेते हैं। तो सुबह में हम ऑलरेडी सूजी का हलवा बनाए थे, जो समायरा तो नहीं खाई, मोरो को दे दिए थे हम। और अभी हम जा रहे हैं खाने के लिए। तो अभी हो गया है 5:30 और लगभग यहाँ तक आ गया है ये, मतलब सूख होने के बाद। तो अब हम जा रहे हैं इसको ग्राइंड करवाने। 5:30 हो चुका है, मोरो को भी लाने जाना है। तो मोरो को अभी हम लेकर के आए हैं जस्ट नीचे से, और समायरा भी साइकिलिंग की, और फिर उसके बाद हम डोसा भी ग्राइंड करवा लिए। अब मोरो को भी फ़ोन चाहिए भाई, कितना फ़ोन, बच्चे लोग अभी से ही फ़ोन के लिए पागल हो रहे हैं। अच्छा लो लो लो। ग्राइंड करवा करके ले आए हैं। मतलब ये इतना हम भिगोए थे, तो ये इतना हो गया ये होने के बाद, और ग्राइंड होने के बाद ये यहाँ तक हो गया। और अभी ये और थोड़ा सा फर्मेंट होगा, तो फर्मेंट होने के बाद ये ऑलमोस्ट शायद यहाँ तक आ जाएगा। मोर देन मतलब डबल साइज समझ लो कि हो जाएगा। तो अभी इसको फर्मेंट होने के लिए रख देंगे, और फिर ये रात में तैयार हो जाएगा। उसके बाद ये फ्रिज में चला जाएगा। रात में नहीं, आज हम एक्चुअली सुबह तक इसको रखेंगे, क्योंकि सर्दी का टाइम है, थोड़ा टाइम लगेगा फर्मेंट होने में, इसलिए। तो एक बार आप लोगों को दिखा देते हैं कि एक्चुअली हम जाकर जो पिसवाते हैं ना, उसमें कितना फ़र्क होता है। ये है जो हम जाकर के पिसवाते हैं ना, तो काफ़ी अच्छा एकदम स्मूथ पेस्ट हमको मिलता है ये। तो ये ग्राइंड करने का हम दिए 20 रुपीज़। क्यों डांट रही है तुम मोरो को? तो तुम हट जाओ ना बेटा, झूला अभी झूलना ज़रूरी है। मोरो तुम हटोगी क्या? आजा मोरो, इधर आजा, आजा 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 चनू, आजा 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 आजा। नहीं आ रही है। हे चनू, मोरो, तुम 2 मिनट शांत रहोगी? आओ बेटा, आजा आजा आजा। सोएगी शायद ये। पेपर का जो कलेक्शन हम किए थे ना, वो भी हम सोल्ड कर दिए। आज 10 रुपीज़ उसका भी दे दिया हमको। ये सब नीचे में आता है पेपर कलेक्ट करने, उसको ही दे देते हैं। तो आज भी आए थे वो, तो उनको हम जो भी पेपर सारा था, जो भी बचा हुआ सब जमा हो जाता है ना पेपर बहुत सारा ऐसा, तो वो हम उनको दे दिए थे। उसका वो 10 रुपीज़ हमको दे दिए। तो अभी लगभग शाम का 6:30 होने वाला है, और मेरा ऑफिस का ड्यूटी तो चलता ही रहता है। अब घर का ड्यूटी मेरा शुरू हो गया है। मोरो आ चुकी है, तो अब हमको ये लोग को पहले कुछ खिलाना है। तो चौकोस हम मंगाए थे, हम जा रहे हैं दूध के साथ थोड़ा सा ये लोग को, दोनों को ये खिला देंगे। ये देखो कितना अच्छे से चलता है मेरा बेटू, कितना अच्छे से चलता है मेरा बेटू। बोली भटाओ यार, खड़े नहीं हो पा रहे। खड़े हो जा बेटा, खड़ी बड़ी खड़ी बड़ी खड़ी बड़ी खड़ी बड़ी खड़ी बड़ी खड़ी बड़ी। दिखाओ तो फीवर भी है।
थोड़ा है तो उसको चौकोस खिलाने के बाद दे देंगे मेडिसिन पैरासीटामोल। तो मेरा सारा बर्तन जो है ना धुला गया। ऐसे तो मेरे पास डिश वॉश है, बट जब ज़रूरत नहीं लगता है कि हाँ थोड़ा बर्तन है धो लेंगे हम, या फिर टाइम है मेरे पास, तो हम प्रेफर करते हैं कि डिश वॉश हम ना यूज़ करें, क्योंकि कोई मतलब नहीं है ना डिश वॉश में भी इलेक्ट्रिसिटी बिल। खैर यहाँ पे तो इलेक्ट्रिसिटी बिल का कर्नाटका में जो हुआ था ना, वो कुछ ऑफ जो किया था वो हम लोग पे एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बीएमटीसी बोल रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक वाला जो है बीबीएमपी नहीं बेस्कॉम सारा हम बोल देंगे तो बेस्कॉम जो है वो बैंगलोर में यूज़ होता है। इलेक्ट्रिसिटी जो सारा मेंटेन करता है वो, तो बेस्कॉम के पास हमारा जिस हाउस में अभी हम लोग रह रहे हैं ना, उसका जो प्रीवियस ईयर का जो डिटेल है वो शायद नहीं है, या आई डोंट नो, बट उसकी वजह से जो हर घर ज्योति योजना जो था कर्नाटका का, वो हम लोग के लिए एप्लीकेबल हो रहा है, बट 200 यूनिट की बजाय हम लोग को 58 यूनिट ही फ्री मिल रहा है। तो वो एक बार जा करके अगर होगा तो बेस्कॉम ऑफिस में शायद बात करेंगे तो वो हो जाएगा, बट एक बार भी हम लोग अभी जा करके बात नहीं किए हैं। जब भी मौका मिलेगा तो एक बार जा करके बात करेंगे। उसकी वजह से क्या होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा लगभग 1500-1700 ऐसा तक आ जाता है, क्योंकि हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स यूज़ करते हैं यहाँ पे। मेरे पास हम वॉशिंग मशीन है, फिर उसके बाद जो डिश वॉश है वो भी यूज़ हो ही जाता है, और गीज़र है, फिर उसके बाद फ्रिज है, और उसका कुछ है ना, मतलब अगर लिमिट का ज़्यादा जो एक्सक्लूड होने के बाद अगर जो यूनिट आ रहा है वो ज़्यादा है तो उसका रेट भी ना बढ़ गया है। अब जैसा पहले था उसके हिसाब से अब रेट बढ़ गया है, तो इवन दो मेरा यूनिट उतना ज़्यादा नहीं भी रहता है तो भी प्राइस जो बढ़ा है उसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो एक बार जा करके बेस्कॉम ऑफिस में उसके लिए बात करने के लिए हम बोल रहे हैं अपने हस्बैंड को, बट उनके पास टाइम नहीं है, और मेरे पास भी बहुत मुश्किल है मेरे लिए, तो क्योंकि 2 बच्चे हैं, फिर घर से मेरा काम रहता है ऑफिस का भी, तो हम भी जा कर के बात कर सकते थे, बट मेरे पास ऑप्शंस नहीं है। या फिर हम कर सकते हैं जब समायरा स्कूल में हो और मोरो को हम दे करके फिर उसके बाद जाके बात कर सकते हैं कभी मेरा छुट्टी रहा तो, बट उसके लिए हमको 12:30 बजे से पहले ही ये सब कुछ करना पड़ेगा, और वो आई डोंट थिंक सो कि मेरे लिए पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि घर का भी बहुत सारा काम रहता है और सुबह में कुछ ना कुछ रहता ही है, तो पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, आई डोंट नो। बट हम अपने हस्बैंड को बोले हैं ऑलरेडी, तो इसका शायद नौबत ही नहीं आएगा, वो खुद कर देंगे, हमको पता है। 1-2 बार मतलब उनको बस टाइम मिलने का, अगर टाइम जब मिलेगा ना तो वो जा करके एक बार कर लेंगे, जाके पूछ लेंगे एटलीस्ट कि क्यों ऐसा इश्यूज आ रहा है। तो फिलहाल अभी तो बज चुका है रात का 8 और मेरे हस्बैंड अभी आए नहीं हैं ऑफिस से। अभी कॉल आया था उनका, ऑन द वे है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ है कि उनका जो पेट्रोल है वो ख़त्म हो चुका है। पता नहीं, आई डोंट नो कि वो खींच कर लेकर जा रहे हैं पेट्रोल पंप पे या कैसे जा रहे हैं, नहीं पता हमको। बोले हमको कि कॉल करेंगे थोड़ी देर के बाद, बट अभी तक मेरा कॉल बैक आया नहीं, तो किसी फ्रेंड के साथ होंगे। आई होप कि उनको हेल्प मिल गया होगा, तो देखते हैं कब तक आते हैं वो। और जी हाँ, कल बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे है, 2 चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट कल है मम्मी का सर्जरी। जी हाँ, कल मम्मी का सर्जरी होने वाला है। आई डोंट नो कि टाइम क्या है एग्जैक्टली, मे बी हम लोग जब जाएंगे ना तब पता चलेगा। और कल मेरा ऑफिस भी है, कल हम छुट्टी नहीं लिए हैं, हम परसों छुट्टी लिए हैं, यानी कि हम फ्राइडे को छुट्टी लिए हैं 12 जनवरी को। और एक और जो बड़ा चीज़ है कल, वो है मेरी मोरो का बर्थडे। जी हाँ, मेरी मोरो 1 साल की हो जाएगी कल, तो उसका बर्थडे भी इत्तेफाक से उसी दिन है। और तो देखते हैं क्या होता है। कल ज़्यादा कुछ हम लोग सेलिब्रेट तो नहीं करेंगे, बट हाँ केक कटवाएंगे उससे, दादा दादी के साथ ही रहेंगे, उस टाइम पे ही कटवाएंगे, और उसके बड़े पापा उसके बड़ी मम्मी लोग सब साथ में रहेंगे। होपफुली हो जाएगा मैनेज। और कल मेरा 1-2 कॉल भी है ऑफिस का, तो आई होप कि हम मैनेज कर लेंगे किसी तरह से, क्योंकि वहाँ पे भी हम इनसे पूछे थे अपने हस्बैंड से, तो मेरे हस्बैंड बोले कि जो ये लोग के बड़े पापा बड़े मम्मी है ना, वहाँ पे जहाँ पे वो लोग रहते हैं वहाँ पे भी ऑलरेडी वाईफाई का कनेक्शन है, तो वर्क फ्रॉम होम में आई डोंट थिंक सो कि कोई प्रॉब्लम होगा वहाँ पे।
तो वही है कि वहाँ पे से हम जाकर के मीटिंग अटेंड कर लेंगे, जो भी मीटिंग रहेगा। मेरा 2 मीटिंग है शायद कल। नॉर्मल एक तो सुबह का जो होता है वो तो है ही, वो तो एवरीडे का है। उसके अलावा शायद मेरा कल 2 मीटिंग है। एक और हमको रखना था मीटिंग, बट हम नहीं प्रेफर कर रहे हैं वो कल रखना, मे बी वो हम मंडे रखेंगे। अब वो भी काफ़ी टाइम से पेंडिंग चल रहा है, तो वो हमको करना बाकी है। तो अभी ये लोग सो गई है, तो हम अभी खाने का कुछ नहीं बनाए हैं। जस्ट अभी हम थोड़ा क्लीनिंग कर रहे थे। बहुत ज़्यादा क्लीनिंग तो मेरे से होता नहीं है, बट जितना कर सकते हैं कोशिश करते हैं कि कर लें। थोड़ा बहुत किचन वगैरह ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि किचन में सबसे ज़्यादा काम होता है मेरा। तो किचन हमको साफ चाहिए। और ये आते हैं ऑफिस से, तो एटलीस्ट थोड़ा बाहर का जो एंट्रेंस है वो थोड़ा क्लीन रहे, तो माइंड भी पीसफुल लगता है। तो इसलिए हम वो भी थोड़ा बहुत क्लीन कर लेते हैं। अदरवाइज बहुत ज़्यादा क्लीन करते करते हम थक जाते हैं और मेरे से हो नहीं पाता, क्योंकि कितना बार भी हम क्लीन करें, बट ये लोग तो रहने देगी नहीं वैसा तो इसलिए हम ज़्यादा एफर्ट उसमें पुट नहीं करते हैं। तो फिलहाल हम जा करके कुछ खाने का बना लेते हैं। अभी समायरा और मोरो दोनों अभी सो रही है, और बीन्स आलू का सब्ज़ी हम जा रहे थे बनाने, तो ये हम बना लेते हैं फटाफट। साथ में रोटी बना लेंगे और बस खाना हो गया। कोटाए जी, कोटाए जी, देखो ना बैठी हुई है बेड के बीच में, हिल नहीं रही है मैडम। कोटाए जी, आय चानू, चानू मिला। क्या हो गया इसका, एकदम स्टैचू हो गई है। मोरा चानू, ये मेरा जानू है जी, ये मेरा जानू है जी ये क्या स्टैचू बनी हुई हो तुम? दुलार चाहिए? हाँ दुलार चाहिए, दुलार चाहिए जी, दुलार चाहिए जी, दुलार चाहिए जी, मम्मा का दुलार चाहिए जी। छक्के उठ गया, नींद पूरा हो गया। रात में नहीं सोना है, अब नहीं सोना है अब रात में। मोरो रात में नहीं सोना है, आ? रात में सोएगी? आ मोरो, कैमरा ही देखती रहोगी कि हमको भी देखोगी? इतना क्रेज है अपना शक्ल देखने का। को है सोनू, को है? पट्टी की है क्या तुम? नहीं, गुड गर्ल, गुड गर्ल, गुड गर्ल, गुड गर्ल, गुड गर्ल। मम्मा का काम मत बढ़ाना, ठीक है? जानू, जानू मतलब पूरे दिन का स्ट्रेस के बाद ना तुम लोग ही जीने का कारण हो। छोनू मेरा, छोनू मेरा, खा जाए, खा जाए, खा जाए। मेरा सब्जी जल रहा है मोरो, सब्जी जल रहा है मेरा। तो अभी बज चुका है 9 लगभग, और मोरो उठ चुकी है मेरी। समायरा अभी सोई हुई है। हस्बैंड मेरे अभी तक ऑफिस से आए नहीं है, तो मेरे लिए एक शॉर्टकट है कि हम लगा देते हैं मोरो का थोड़ा सा कार्टून। तब तक हम
अपना जो खाना मेरा बचा हुआ है वो बना लेते हैं। तो हम चढ़ाने वाले हैं थोड़ा सा दाल, क्योंकि बीन्स आलू में ना हम मतलब ये एक भुजिया टाइप से रहेगा, तो रोटी के साथ एक दाल चाहिए। थोड़ा पहले ही सोकर उठी है, मिल गया। चॉकलेट फेंक दीजिए। समायरा देखो मेरे लिए क्या आया है। देखो मम्मी के लिए क्या है। आंसू के लिए क्या आया है? आंसू के लिए क्या आया है? चॉकलेट दवाई नहीं खाई? दिए थे। ये देखो मेरे लिए क्या लाए, नोटिस किया आप लोग? जी हाँ, गजरा। मेरे हस्बैंड मेरे लिए गजरा लेके आए हैं। काफी मतलब एकदम फ्रेश है, इसका स्मेल हमको आ रहा है पूरा, बहुत ही फ्रेश गजरा। यहाँ पे तो खैर गजरा चलता ही है बहुत ही ज्यादा, तो ये लेके आए हैं मेरे लिए गजरा। हम कभी गजरा लगाए नहीं है, बट लेकर आए मेरे लिए ये। कैसा लग रहा है बताना आप लोग, ठीक है? कैसा लग रहा है गजरा? मेरे हस्बैंड लेकर आए मेरे लिए, ब्यूटीफुल वन। स्मेल पसंद हो गई। हाँ अच्छा तो है। पापा से बात कर लीजिएगा, कॉल आया था मेरा, बात भी हुआ था मम्मी पापा से, वही कल के बारे में। आप पड्डू क्यों लाए? हम खाना बना दिए, खाना खाइएगा ना। हम सोचे थे रोटी बनाने का, लेकिन फिर हम सोचे नहीं आपको चावल पसंद है आपको, तो इसलिए हम चावल दाल ही चढ़ा दिए। फिर मछली लेके आ गए जान। हाँ क्यों लेके आए? तो है था ना मछली तो नहीं, वो मर गया था। तो जो बोले थे मेरा पुराना, सबसे पुराना वाला। तो सबसे पुराना वाला तो बहुत बड़ा था, ये आप फिर छोटू छोटू वाला लेके आ गए, कलरफुल वाला। एक ही लाए पैटर्न। ये तो खा रही है चॉकलेट। पिद्दी पिद्दी दीदी है, दीदी, इसको दीदी दी। दीदी दी है, दीदी दी। उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, बस चॉकलेट दे दो ना। खुश सब लोग? आप खुश? बहुत लेट हुआ लेकिन आपको आने में। फिर क्या किए आप? पेट्रोल खत्म हो गया था तो पेट्रोल पंप तक गए। अकेले थे? आपके साथ में भी कोई था? अच्छा, आप और धीरज दोनों? कितना दूर था पेट्रोल पंप? 1.5 किलोमीटर होगा। 1.5 किलोमीटर चल के गए। फिर कल तो छुट्टी होगा ना आपका? इन लोग का पेट ही नहीं भरता। 2 बार दिए हैं हम खाना ऑलरेडी। देख रहे हैं कैसे ये ताक लगा हुआ है ऊपर वाला, जैसे कब वो हटेगा और कब ये लोग जाकर के अटैक करेगा। चलो कहाँ रखें? घड़ा एक और लाए ना इन लोग का। पहले लगाएंगे थोड़ा। नहीं, सेंटर में ही लगाइए। पेयरिंग हो गया है नहीं ना अभी भी? नहीं, लेकिन 3 घर दिए हैं। आया था। हाँ जी, आज ब्लैक कैट आ गया था, जानते हैं? कैसे? एक काला बिल्ली घर के अंदर आ गया था, ये रूम में था। पता नहीं ये लोग का आवाज सुन के आ गया क्या। हाँ, हमको तो पता भी नहीं चला था। समायरा आके हमको बोली मम्मा देखो ना ब्लैक कैट आ गया, तो हम बाहर हॉल में देखने गए थे। बाहर नहीं था वो, रूम के अंदर यहाँ था। कैसे तो चिड़िया लोग बच गई। समायरा आप चूड़ी उतारोगी नहीं? हो गया ना? पापा दोनों मस्त सो करके उठ गई है पूरा नींद लेके। तो फिलहाल आज का वीडियो हम करते हैं यहीं पर एंड। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।
गाएंगे तब 1 2 3 स्टार्ट असे हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू इधर से लीजिए नंतर ना मोरो गाएगा हैप्पी बर्थडे मोरो हैप्पी बर्थडे मोरो असु गा ना हैप्पी बर्थडे मोरो मोरो हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे ओ ओ ओ हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे मोरो मेरा बर्थडे हैप्पी बर्थडे